साइफर केस की समाअत कल दोबारा जेल में होगी या नहीं? ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट खुसूसी अदालत के जज की तैनाती दुरुस्त है या नहीं? इमरान खान की अटक जेल से अडियाला जेल मुंतकली होगी या नहीं? इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान की 3 दरखास्तों पर फैसले महफूज कर लिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान की दरखास्तों पर फरीकैन के दलाइल मुकम्मल। इमरान खान की जानिब से शेर अफजल मरवत समेत दीगर वकला अदालत के सामने पेश हुए। चीफ जस्टिस उमर फारूक महफूज फैसले सुनाएंगे। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि जेल ट्रायल कोई ऐसी चीज़ नहीं जो ना होती हो। तोशाखाना और 190 मिलियन पाउंड केस में बुशरा बीबी की जमानत मंजूर हो गई। अदालत ने बुशरा बीबी की जमानत 26 सितंबर तक मंजूर कर ली। लतीफ़ खोसा ने बुशरा बीबी की 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस में दरखास्त जमानत दायर की और मौक़िफ़ अपनाया कि बुशरा बीबी की अगर गिरफ्तारी मतलूब हो तो पहले आगाह किया जाए। चीनी खाद गंदम की स्मगलिंग पर आईबी की रिपोर्ट में बड़े इंकशाफात सामने आ गए। करेंसी और ऑयल के बाद चीनी खाद और गंदम की स्मगलिंग की रिपोर्ट वज़ीर आज़म सेक्रेटरीट में जमा करा दी गई। ज़राए के मुताबिक रिपोर्ट में कहा गया कि स्मगलर्स को सरकारी एहलकारों की मदद हासिल है। रिपोर्ट में गंदम की स्मगलिंग में मुलविस 592 ज़ख़ीरा अंदोज़ों की निशानदेही की गई, जबकि गंदम की स्मगलिंग में 26 स्मगलर शामिल हैं। रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब में 272, सिंध में 244 और KPK में 56 सरकारी एहलकार स्मगलर्स के मददगार हैं, जबकि बलोचिस्तान में 15 और इस्लामाबाद में 5 एहलकार स्मगलर्स के साथी हैं। बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत गिराने की साजिश में मुलविस रिटायर्ड फौजी अफसरान की सज़ा के खिलाफ अपीलें खारिज। सुप्रीम कोर्ट ने कर्नल रिटायर्ड आज़ाद मिन्हास और कर्नल रिटायर्ड इनायतुल्लाह की सज़ाएं बरकरार रखने का हुक्म जारी कर दिया। जस्टिस मुनीब अख्तर ने फौजी अफसरान की सज़ाओं के खिलाफ 15 फरवरी को महफूज किया गया फैसला पढ़कर सुनाया। लाहौर हाई कोर्ट से कबल फील्ड कोर्ट मार्शल ने आज़ाद मिन्हास को 2 जबकि इनायतुल्लाह को 4 साल कैद बामुशक्कत और बरतरफी की सज़ाएं सुनाई थीं। दोनों साबिक फौजी अफसरान के खिलाफ 1994 में बेनज़ीर हुकूमत का तख्ता उलटने की साजिश के इल्ज़ाम में कार्रवाई की गई थी। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का कहना है कि डॉलर की कीमत में आर्मी चीफ का बड़ा हाथ है। निजी TV को इंटरव्यू में अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि इलेक्शन की तारीख देने का इख्तियार सदर के पास नहीं है। इलेक्शन एक्ट में तरमीम के बाद इलेक्शन की तारीख देने का इख्तियार इलेक्शन कमीशन का है। इलेक्शन की तारीख के हवाले से हमारी कोई मुलाकात नहीं हुई। उनका कहना था कि हमारा इक़्तिदार को तूल देने का कोई प्रोग्राम नहीं, हल्का बंदियाँ मुकम्मल होने का इंतज़ार है। मुल्क के मफाद में माशी और सियासी फैसले किए जा रहे हैं। PTI को दीवार से लगाने के सवाल पर निगरान वज़ीर आज़म ने कहा कि रियासत बदला नहीं लेगी बल्कि इंसाफ करेगी। उनका कहना था कि ISI चीफ की एक्सटेंशन कौमी सलामती का मामला है। एक्सटेंशन पर तमाम मुतल्लिका लोगों की राय जानकर फैसला करूँगा। जबकि सऊदी वली अहद के दौरे के हवाले से निगरान वज़ीर आज़म ने कहा कि हमारी कोशिश और उम्मीद ये है कि मोहम्मद बिन सलमान लंबे दौरानिये के लिए पाकिस्तान आएंगे। पाकिस्तान में अमरीकी सफ़ीर की मुलाकातों पर वाशिंगटन की वजाहत सामने आ गई। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर ने कहा कि अमरीका पाकिस्तान में आज़ादाना इंतखाबात पर जोर देता है, लेकिन किसी एक सियासी जमात या उम्मीदवार की हिमायत नहीं करता। मैथ्यू मिलर का कहना था कि डोनाल्ड ब्लूम की चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात के बारे में मखसूस तबसरे के लिए सफारत खाने से रुजू करूँगा। अमरीका पाकिस्तान में इंतखाबात के नताइज के हवाले से कोई मौक़िफ़ इख्तियार नहीं करता। पाकिस्तानी करेंसी मजीद मजबूत, डॉलर ₹2.16 सस्ता होकर ₹299 का हो गया। एक्सचेंज कंपनीज एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक ओपन मार्केट में अमरीकी करेंसी ₹296 में खरीदी जबकि ₹299 में फ़रोख्त की जा रही है। दूसरी जानिब स्टॉक मार्केट में आज शदीद मंदी, 100 इंडेक्स में 250 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी, इंडेक्स 45,600 पॉइंट से भी नीचे चला गया। अटक जेल में कैद चेयरमैन तहरीक इंसाफ का अहवाल क्या है? इमरान खान से मुलाकात करने वाली खातून वकील ने बता दिया। मिशाल यूसुफजई का कहना है कि इमरान खान ने किसी भी डील या बैरून मुल्क रवाना होने की खबरों की तरदीद की है। इमरान खान जेल में हशाश बशाश हैं। कैदी नंबर 804 जेल में किताबें पढ़कर एक्सरसाइज करके अपना वक्त गुजारते हैं। जेल में कैदी नंबर 804 डटे हुए हैं, किसी दबाव में नहीं आएंगे। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहने वाले साबिक ब्यूरोक्रेट फवाद हसन फवाद को निगरान वफाकी काबीना में शामिल कर लिया गया। सदर ममलिकत आरिफ अलवी ने निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की एडवाइस पर फवाद हसन फवाद की तकर्री की मंजूरी दे दी, जबकि फवाद हसन फवाद का कहना है कि मुझे अभी तक किसी महकमे का चार्ज नहीं दिया गया। वज़ीर आज़म से मुलाकात करूँगा, जो भी जिम्मेदारी मिलेगी ईमानदारी और मेहनत से पूरा करने की कोशिश करूँगा।
मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सेनेटर राना मकबूल अहमद इंतकाल कर गए। राना मकबूल मार्च 2018 में पंजाब से सेनेटर मुंतखब हुए थे। सेनेट की कायमा कमेटी, काबीना सेक्रेटरीट के चेयरमैन और दीगर कई अहम कमेटियों के रुकन और IG सिंध भी रह चुके हैं। चेयरमैन सेनेट सादिक शिंजरानी, साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और राजा परवेज अशरफ समेत सियासी शख्सियात ने इजहार अफसोस किया। भारत से शिकस्त के बाद PCB की मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन ज़का अशरफ ने कप्तान बाबर आजम समेत दीगर सीनियर खिलाड़ियों से मुलाकात की। चेयरमैन ज़का अशरफ ने खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया और कहा, जो होना था हो गया, अब अगले मैचेस पर फोकस करें, गलतियों से सबक सीखें और अगले मैचेस में बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा करें। हार जीत खेल का हिस्सा है, इसलिए हौसला नहीं हारना। बाबर आजम ने कहा कि अगले मैचेस जीतने के लिए सरतोड़ कोशिश करेंगे, फाइट दिखाएंगे, 100% खेल पेश करेंगे। एशिया कप सुपर 4 मरहले के फैसला कुन मैचेस जारी। आज के मैच में भारत की टॉस जीतकर श्रीलंका के खिलाफ बैटिंग कोलंबो में खेला जा रहा ये मैच इंतहाई अहम है। पॉइंट्स टेबल में इस वक्त भारत पहले, श्रीलंका दूसरे, जबकि पाकिस्तान तीसरे नंबर पर है। भारत आज का मैच जीतने के बाद एशिया कप के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएगा, जबकि श्रीलंका जीता तो उसे फाइनल में रसाई के लिए सिर्फ पाकिस्तान को शिकस्त देना होगी। पाकिस्तान ने श्रीलंका को बड़े मार्जिन से हरा दिया तो फाइनल में पहुंचने का फैसला नेट रन रेट पर होगा। हारिस और नसीम की इंजरी के बाद कौमी क्रिकेट टीम को एक और धचका। एशिया कप के सुपर 4 मरहले में श्रीलंका के खिलाफ मैच में सलमान अली आगा की शिरकत भी मशकूक हो गई। ज़राए के मुताबिक मैच में सऊद शकील को सलमान अली आगा की जगह खिलाए जाने का इम्कान। सलमान अली आगा को भारत के खिलाफ मैच में स्वीप शॉट खेलते हुए नाक पर गेंद लगी थी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम मैनेजमेंट का कहना है कि सलमान अली आगा के चेहरे पर सोजन है, लेकिन वो पहले से बेहतरी महसूस कर रहे हैं। दूसरी जानिब इंजरीज के जायजे के बाद दोनों फास्ट बॉलर्स की एशिया कप में शिरकत का फैसला होगा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम मैनेजमेंट ने शाहनवाज धानी और जमान खान को बैकअप बॉलर्स के तौर पर श्रीलंका बुला लिया। और इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ने पाकिस्तान से ओलंपिक क्वालिफायर इवेंट की मेज़बानी वापस ले ली। FIH ने ख़त्म पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को फैसले से आगाह कर दिया। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ने पाकिस्तान से ओलंपिक क्वालिफायर इवेंट की मेज़बानी वापस लेने की वजूहात में हुकूमत पाकिस्तान और स्पोर्ट्स बोर्ड की जानिब से अदम तावन, हॉकी फेडरेशन के मामलात में मदाखलत को बुनियादी वजह करार दिया। पाकिस्तान को पहली बार ओलंपिक्स क्वालिफाइंग राउंड की मेज़बानी मिली थी। क्वालिफाइंग राउंड में 8 गैर मुल्की टीमों को शिरकत करना थी।